जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज तारीख है 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस। छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा जो है नोटिफिकेशन जारी होता है। तो वैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों को देखने को मिली है, वो चीजें हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो जानकारी से पूरा होगा। आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है कि जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि परीक्षा की डेट कब है। तो परीक्षा की डेट बता दी गई है कि जो प्रीलिमिनरी होने वाला है वो हमारा 13 फरवरी से होगा। तो 13 फरवरी को प्रीलिमिनरी का पेपर होगा। दो टाइम पे पेपर रहता है, पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर रहते हैं। तो एक सवेरे 10 बजे से शुरू होगा तो दोपहर को 12 बजे तक, अर्थात 2 घंटे का होगा। फिर 3 घंटे का गैप रहेगा, फिर दूसरा पेपर शुरू होगा। पेपर 2 जो हमारा सी सेट का रहता है वो 3 बजे से शुरू होगा और वो 5 बजे तक चलेगा। तो 10 से 12 हमारा होता है जीएस का पेपर और उसके बाद होता है हमारा सी सेट का पेपर। तो पेपर 1 पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। तो जीएस 10 से 12 और सी सेट हमारा 3 से 5 होगा। बाकी मेंस पेपर की तिथि देखेंगे या मेंस पेपर की डेट देखेंगे तो 26, 27, 28 और 29 मई को रखी गई है मेंस की डेट। अब इनके लिए कब आपको फॉर्म भरना है, तो प्रीलिमिनरी के लिए जब आपको फॉर्म भरना है तो प्रीलिमिनरी के लिए आपको डेट खुल जाएंगी। फॉर्म की पूरा खुल जाएगा 1 जनवरी से, 1 दिसंबर से, जनवरी बोल रहा था मैं, माफ करिएगा, 1 दिसंबर से खुल जाएगा और ये 30 दिसंबर तक लगभग 1 महीने का टाइम देता है फॉर्म भरने के लिए। तो 1 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, सुबह से मत भीड़ जाना। दोपहर 12 बजे से शुरू होगा ये और आप कब तक भर सकते हैं, तो 30 दिसंबर तक आखिरी डेट, रात को 12 बजे तक भर सकते हैं। 12 बजे तक भी भरने की कोशिश मत करिएगा, पहले भर लीजिएगा। कुल पदों की अगर संख्या की बात करें तो कुल पद इस बार आए हैं 171। टोटल जो पोस्ट है 171 है विभिन्न पदों के लिए। आप पूरा डिटेल ऑफिशियल साइट से निकाल सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहां पे हमने नोटिफिकेशन का पूरा एक पीडीएफ डाल दिया है। आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए या सीजीपीएससी के लिए। कुल जो पद 171 आते हैं उसमें अनरिजर्व्ड के हैं 69 पद। इसके अलावा एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के हैं 23 पद और एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति के 54 पद और ओबीसी के हैं 25 पद। अलग अलग विभागों को मिलाकर इस प्रकार से पद भरे जाते हैं। कुल 171 पद पर इस बार ये परीक्षा होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज देखते हैं क्या क्या जुड़ा हुआ है मेन। तो मेन जो परीक्षा के सेंटर आते हैं, आप जिस भी एरिया में रहते हैं छत्तीसगढ़ में से, तो प्रीलिमिनरी देने आप 17 जगह जा सकते हैं। 17 शहर हैं जहां पर प्रीलिमिनरी की परीक्षा होगी। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दंतुर्ग, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, कवर्धा, इसके अलावा जशपुर, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और बलौदाबाजार। जब मेंस की बात आती है तो मेंस जनरली 5 जगह पे होता है हमारा। अभी 5 संभाग को पकड़ सकते हैं एक प्रकार से। अंबिकापुर है, बिलासपुर है, दुर्ग, भिलाई है, जगदलपुर है और रायपुर है। यहाँ पर ये मेंस की परीक्षा होंगी। प्री में ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं तो परीक्षा केंद्र ज्यादा जगह पे रहते हैं। मेंस पे जो है छटनी हो जाती है तो कम जगह पे रहते हैं। आपको याद रखना है 15 गुना जितने भी पोस्ट आएंगे उसका 15 गुना मेंस देते हैं, उसका 15 गुना जो आपका, इस प्रकार से देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ कुछ जगह पे जो है आपको फिजिकल भी मांगता है डिमांड की कितना कितना होना चाहिए। तो जैसे उप अधीक्षक पुलिस है तो आपकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला है तो 155 सेंटीमीटर। जो अलग अलग पद जिसमें फिजिकल मांगता है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पूरी लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। ये मेन वैसे वाले जॉब्स है जिनके लिए फील्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है या जहाँ पे फिजिकल आपका मांगता है उनके लिए रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पे देखना कि सर माइनस मार्किंग है या नहीं है, और माइनस मार्किंग है तो कितनी है, किस प्रकार से होगा। तो क्या बोलता है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी की अगर बात करते हैं, ये प्री के बारे में बता रहे हैं। तो प्री में क्या बोलता है, 2 घंटे की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। दोनों वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे जिसमें से 4 उत्तर देगा। मतलब ऑप्शन ए बी सी डी रहेगा। पहले 5 रहते थे, अभी चेंजेस कर दिए गए हैं पहले से, अभी 2-3 साल से। तो 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से एक सही होगा। आपको एक सही की पहचान करनी है और गलत उत्तर होने पर कितना मिलेगा, नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। नकारात्मक कितने हैं, तो 1/3 अंक काटे जाएंगे निर्धारित अंक का। यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, याद रखिएगा। अगर आप सही करते हो तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स और गलत करोगे रॉन्ग आंसर पे आपको कटेगा कितना, 0.67 मार्क्स, या बोल सकते हो 667, या सीधा सीधा लिखे तो 2/3 मार्क्स। 2/3 अंक आपके कटते हैं। लिखा रहता है निर्धारित अंक का 1/3 अंक, हम लोग क्या सोचते हैं 1/3 अंक।
और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित है? 2 अंक। तो कटेगा कितना अगर आप एक गलत करोगे तो 2/3 अंक आपका घटने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सेम होगा पेपर 2 में भी 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक का पेपर रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक रहेगा। अगर आप गलत उत्तर करते हो तो 1/3 अंक कटा जाएगा, मतलब निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटा जाएगा, 2/3 अंक कटेगा। न्यूनतम अर्हता की बात करें तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, उनको दोनों पेपर में कम से कम 33% अंक लेके आने हैं। मतलब 200 नंबर का पेपर है तो इसमें भी आपको 66 मार्क लेकर आना है, इसमें भी आपको 66 मार्क लेकर आना है। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे रहता है 23% अंक, मतलब कि 46 नंबर कैसे भी लेके आना है। जो आपकी प्रावीण्य सूची तैयार होगी जिसके हिसाब से आपको नंबर मिलने वाला है वो केवल पेपर 1 के लिए होगी। पेपर 2 हमारा क्वालिफाइंग है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो पेपर 1 के मार्क्स पे तैयार होगी, आप कितना लेकर आते हो 200 नंबर पे। पेपर 2 में आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हो, आपको सिर्फ देखा जाएगा आपने पास किया है या नहीं, मतलब आपने 66 नंबर लाए हैं या नहीं। अगर आप अनरिजर्व में हो और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो 46 नंबर आपने पाया है या नहीं पाया है। केवल पेपर 2 में इतना ही है, तो पेपर 2 को उसी हिसाब से पढ़ना रहेगा। अब बात करते हैं कि यार ये पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 पेपर 2 का जो सिलेबस प्रीलिमिनरी में दिया रहता है केवल इतना लिखा रहता है। आप पूरा मेंस का सिलेबस डिटेल में अगर पढ़ने के लिए रेफरेंस लेना चाहते हो वहां से पढ़ सकते हो। प्रीलिमिनरी में केवल इतना ही लिख के रख देता है आयोग। तो देखते हैं पेपर 1 का और पेपर 2 का। लेफ्ट साइड में पेपर 1 का है और पेपर 2 का राइट साइड में आपको दिखेगा। पेपर 1 में जो जीएस के पार्ट में आता है उसमें सबसे पहले आता है भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता का आंदोलन, भारत का भौगोलिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था। इसके अलावा भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर और खेलकूद से रिलेटेड। इसके अलावा पर्यावरण के बारे में ये पढ़ना है। छत्तीसगढ़ रहता है इसी में, 50 नंबर के लगभग इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर का हमारा छत्तीसगढ़ में से आता है। तो 50 नंबर में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन स्थल। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला, जनौला, मुहारे, हाना, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें पूछता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, इनके बारे में आपको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन के बारे में, छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, खनिज, जल संसाधन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी करेंट अफेयर के बारे में पढ़ना है। ये है आपका पेपर 1 जो आपके 200 नंबर का होगा और मेरिट इसी में से आपका निकाला जाएगा। पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में जो है आपको देखने को क्या मिलेगा, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक एवं तर्क विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य मतलब सामान्य गणितीय कौशल, स्तर 10वीं मतलब क्लास 10वीं तक का आपको पूरा मैथ्स आना चाहिए। इसके साथ साथ जो चार्ट होता है, रेखांकन होता है, तालिकाएं होती हैं, आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आना चाहिए। हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए क्लास 10 तक के सिलेबस का। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सारे क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। हिंदी को हमारी इधर वरीयता दी जाती है अगर हिंदी पे प्रश्न है आजकल जो दी जा रही है। फिर भी आप प्रश्न पत्र जब भी पढ़ेंगे तो प्रश्न पत्र के शुरू में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वहां पे देख लीजिएगा किसको प्रेफरेंस मिल रहा है। अगर किसी क्वेश्चन के ट्रांसलेशन में हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ी है तो वो किसको लेगा वो पहले ही बताया जाता है। जो हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न है उसी भाषा में होंगे, इनके अनुवाद उपलब्ध नहीं होते। मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के अनुवाद जो है उपलब्ध आपको नहीं किए जाएंगे। तो ये कुछ चीजें एक शॉर्ट में हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। बाकी डिटेल्ड में एक बार और सिलेबस एनालिसिस हम लोग कभी बाद में करेंगे और ज्यादा तरीके से। अभी केवल ये जानकारी देने के लिए कि प्रीलिमिनरी पेपर का फॉर्म कब आ रहा है। बाकी जिन लोग तैयारी करते हैं उनको मैक्सिमम जानकारी रहती है योग्यता क्या है और किस एज तक भर सकते हैं, तो वो वाले पोर्शन को हम लोगों ने अभी नहीं किया है। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा कि यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई है या नोटिफिकेशन पढ़ने में कोई दिक्कत होगी, तो हम लोग पूरा आप लोगों को कमेंट में जवाब देंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।